गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रजजन रंजन यशोदनंदन ब्रजजन यशोदनंदन ब्रजजन रंजन यशोदनंदन ब्रजजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी राधा कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपाद शिला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय 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 नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिचर्य स्तोत्र सत श्री श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिचर्य स्तोत्र सत श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज प्रभुपाद की जय। नमाचार्य शिला हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय।
वृंदावन धाम की जय, नवद्वीप मायापुर धाम की जय, जगन्नाथ धाम की जय, गंगा माई की जय, जमुना माई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी देवी की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, पतित पावन हरिनाम संकीर्तन की जय, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय जय, ग्रंथराज श्रीमद भागवत गीता की जय, ताय गौर प्रेमानंदे। All glories to some devotees, all glories to some devotees, all glories, all glories, all glories, all glories to see Guru and see Gauranga. हरे कृष्ण। तो हम लोग पहले मंगलाचरण करेंगे। पहले मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ कि आज सब लोग ज्वाइन किए हैं श्रीमद भागवतम क्लास में। और एक बार तो मैं सबको मैं सादर प्रणाम करता हूँ, स्पेशली हमारे जो सीनियर वैष्णव हैं, हिज ग्रेस मंगलनाथ दास प्रभु जी, हिज ग्रेस दीनानाथ प्रभु जी, हिज ग्रेस अच्युत गिरधर प्रभु जी, और अन्य अन्य सब जितने भी मेरे सीनियर हैं सबको मेरा सादर प्रणाम है। और जितने भी मेरे गुरु भाई हैं उनको भी मेरा प्रणाम है, सबको मेरा प्रणाम है। तो ये भागवतम क्लास में इसलिए बहुत आभारी हूँ हमारे वैष्णव भक्तों के, क्योंकि आप मुझे योग्य समझा है कि मैं थोड़ा कुछ बोल पाऊँ, और इसमें मेरा जो खुद का भी फायदा है क्योंकि मेरा खुद का शुद्धि होता है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब मुझे ऐसा आशीर्वाद दें ताकि मैं अच्छी तरह से भगवान का कथन कर सकूं। हरि बोल, हरे कृष्ण। तो सबके लिए एक बार मैं हरे कृष्ण मंत्र का जाप करूंगा, ठीक है? पहले शुरू करने से पहले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो पहले हम लोग मंगलाचरण करते हैं, बाद में शुरू करेंगे भाई, ठीक है? हरे कृष्ण। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातम् सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्तुभ्यं नरस्तेव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज का जो श्लोक संख्या है वो अध्याय 6, स्कंद 2, अध्याय 6 और श्लोक संख्या है 11, ठीक है? तो मैं आज 10 से 11 करिए। अव्यक्त रस सिधूनाम भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनस पदम्। अव्यक्त रस सिधूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो
हृदयम मनस पदम। शब्दार्थ, अव्यक्त निर्विशेष स्वरूप, रस सिंधुनाम सिंधुनाम, जल के सागरों का, भूतानाम भौतिक जगत में जन्म लेने वालों का, निधनस्य संहार का, च भी उदरम उसका पेट, विदितम बुद्धिमान लोगों द्वारा ज्ञेय, पुंस महापुरुष का, हृदयम हृदय, मनस सूक्ष्म शरीर का, पदम स्थान पद। सो फिर अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। जय शिला प्रभुपाद। भगवान का निराकार स्वरूप महासागरों का धाम है और उनका उदर भौतिक दृष्टि से विनष्ट जीवों का आश्रय है। उनका हृदय जीवों के सूक्ष्म भौतिक शरीरों का धाम है। बुद्धिमान लोग इसे इस प्रकार से जानते हैं। हरे कृष्ण। और एक बात करता हूं, भगवान का निराकार स्वरूप महासागरों का धाम है और उनका उदर भौतिक दृष्टि से विनष्ट जीवों का आश्रय है। उनका हृदय जीवों का सूक्ष्म भौतिक शरीरों का धाम। बुद्धिमान लोग इसे इस प्रकार से जानते हैं। तात्पर्य, भगवत गीता 8.17-18 में कहा गया है कि मनुष्यों की गणना के अनुसार ब्रह्मा का एक दिन चारों युगों के 1000 युगों के तुल्य, प्रत्येक 43 लाख वर्ष होता है और ब्रह्मा की रात भी उतनी ही बड़ी होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु हो जाती है। ब्रह्मा जो सामान्यतया भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, अपनी मृत्यु के बाद ही मुक्ति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड ब्रह्मा जी द्वारा नियंत्रित फुटबॉल जैसा गोलाकार पिंड का संहार हो जाता है और किसी लोग विशेष के या कि पूरे ब्रह्मांड के निवासी भी विनष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक में उल्लिखित अव्यक्त शब्द का अर्थ ब्रह्मा की रात है और जब आंशिक प्रलय होती है और उस विशेष ब्रह्मांड के जीव या यहाँ तक कि ब्रह्म लोग बड़े बड़े समुद्रों आदि सहित विराट पुरुष के उदर में आश्रय ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा की रात बीतने पर पुनः सृष्टि होती है और भगवान के उदर में स्थित सारे जीव अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए छोड़ दिए जाते हैं, मानो वे गहरी निद्रा से जगे हो। क्योंकि जीव कभी नष्ट नहीं होते, अतः भौतिक जगत का संहार होने पर जीवों का अस्तित्व नहीं मिलता। लेकिन जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होती तब तक जीव को एक शरीर त्याग कर पुनः पुनः दूसरा शरीर धारण करना होता है। यह मनुष्य जीवन शरीर के बारंबार परिवर्तन का समाधान निकालने के लिए होता है, जिसके फलस्वरूप चिदाकाश में स्थान प्राप्त हो सके, जहां प्रत्येक वस्तु सचिदानंद स्वरूप है। दूसरे शब्दों में जीवों के सूक्ष्म रूप परम पुरुष के हृदय में रहते हैं और सृष्टि के समय में आकार ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले ये श्लोका जो है 11वें श्लोका, इसको हम लोग अपने लिए तर्जमा करते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो अध्याय है इसका जो शीर्षक है, ये शीर्षक है पुरुष सूक्तम। पुरुष सूक्तम, पुरुष सूक्तम का मतलब तो वैदिक अर्थ है भगवान का स्तुति करना। तो ये अध्याय जो 6 है ये भगवान की स्तुति करने समान। तो इसीलिए ये अध्याय का नाम जो है पुरुष सूक्तम रखा गया, भगवान का स्तुति करना।
तो भगवान का गुणगान करना है, भगवान का रूप को प्रशंसा करना है, भगवान के कार्यकलापों का, भगवान के लीलाओं का वर्णन करना और भगवान को स्तुति करना, ये पूरी तरह से ये पुरुष सुक्तम। वैसे पुरुष सुक्तम जो है, जो हमारे वैष्णव सिद्धांतों में जो ऋग वेद से लाया गया है पुरुष सुक्तम, उसके ऊपर हम लोग मैं बात करूंगा, ठीक है। लेकिन पुरुष सुक्तम है क्योंकि यहाँ पे इसीलिए कि भगवान का हम लोग स्तुति कर रहे हैं। तो ये श्लोका में भी ब्रह्मा जी भगवान का कैसे स्तुति करते हैं, इसको हम लोग जानने को मिलता है। भगवान यहाँ पे ब्रह्मा जी नारद मुनि को कहते हैं कि भगवान का निराकार स्वरूप जो महासागरों का धाम है और उनका उदर जो है भौतिक दृष्टि से विनष्ट जीवों का आश्रय है। मतलब भौतिक जीव भगवान के उदर में आश्रय लेते हैं और भगवान का जो निराकार रूप में सारे जितने महासागर हैं वो उनका धाम, मतलब महासागरों का धाम जो है भगवान का निराकार रूप। और फिर बोलते हैं कि भगवान का हृदय जो है, उनका हृदय जीवों के सूक्ष्म भौतिक शरीरों का धाम है। तो जो सूक्ष्म शरीर है जीवों का, मन बुद्धि अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर में जाता है। ये जीवों के जितने भी सूक्ष्म शरीर है भगवान के हृदय में स्थान लेते हैं। और बुद्धिमान लोग वही हैं जो भगवान के इस रूप को जानते हैं। भगवान के इस रूप को और इस लीला को जो जानता है वो बुद्धिमान, ब्रह्मा जी कहते हैं वो बुद्धिमान है, ठीक है। पुंस मतलब महापुरुष, महापुरुष जो है तो उसको बोलते हैं कि बुद्धिमान लोग द्वारा विदितम, विदिता मतलब बुद्धिमान लोगों के द्वारा ज्ञ। तो भगवान को जानते हैं उनके स्वरूप से, उनके कार्यकलापों से, तो वही भगवान बोलते हैं, वही ब्रह्मा जी कहते हैं वही बुद्धिमान। अभी भगवत गीता में देखेंगे कि श्लोका नंबर 17 और 18 में क्या कहा गया है। हम लोग 17 में जाएंगे, भगवत गीता के 17 अध्याय 8, 17, 16, 17, यस। पहला 17 में यहाँ पे क्या है पढ़ लेते हैं पहले। भगवत गीता 8.17-18 में कहा गया है कि मनुष्यों की गणना के अनुसार ब्रह्मा का एक दिन चारों युगों के 1000 युगों के तुल्य, प्रत्येक 43 लाख वर्ष होता है। अब ब्रह्मा की रात भी इतनी बड़ी होती है। तो इसमें सहस्त्र युग पर्यतम अर्हत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युगस्य सहस्त्राणाम तम ते हरो त्रिदिविदो जना। तो मानवीय मैं श्लोका नंबर 17 को पढ़ाइए। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। ये भागवत गीता का स्टेटमेंट है, ठीक है। इसको शिला प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं। तो एक युग जे कलियुग, सत्ययुग, त्रेतया युग, द्वापर और कली, ये 4 युग को मिला के हम लोग बोलते हैं चतुर्युग। एक चतुर्युग का जो अवधि होता है वो 43 लाख के आसपास होता है, 43 लाख। तो यहाँ पे कहा गया है कि ब्रह्मा जी का एक दिन कैसे, उसकी अवधि कितना होता है। तो 43 लाख साल जब बीतता है तो एक चतुर्युग जाता है। वैसे अगर 1000 चतुर्युग बीतता है तो भगवान और मतलब ब्रह्मा का 12 घंटा जाता है, मतलब आधा एक दिन जाता है। तो ये बहुत बड़ी अवधि है, बहुत बड़ी अवधि है। 43 लाख से अगर 1000 गुना जाए तो कितनी वो अवधि होती है। तो ब्रह्मा जी का एक 12 घंटा जो है इतनी अवधि का होता है। अब फिर बोलते हैं कि उतनी अवधि भगवान मतलब ब्रह्मा जी का रात भी होता है, ठीक है। तो फिर और इसमें संध्या भी है। एक युग महायुग से दूसरा, एक चतुर्युग से दूसरा चतुर्युग में जाता है तो फिर महायुग होता है।
तो उस संध्या के अवधियों को हम मिला दिया जाए तो फिर हम लोग तकरीबन 996 ऐसा चतुर्युग अब बैठता है ब्रह्मा की 12 घंटा, पूरा एकदम 1000 नहीं, 9996 पूछा। ठीक है, तो फिर आगे शिला प्रभुपाद कहते हैं ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। मतलब अभी एक दिन का अवधि हम लोग देख लिए, दिन और रात, ठीक है, और फिर ऐसे ही 365 दिन अगर हम देखेंगे ऐसा दिन तो एक वर्ष होता है। और फिर ऐसे ही अगर 100 वर्ष को देखेंगे कितना बड़ा, कितना बहुत बहुत अधिक अवधि होता है। वो ब्रह्मा जी के आयु 100, तो अगर हम लोग बोलेंगे तो ये जो वर्ष हुआ उसको हम बोलेंगे ब्रह्म वर्ष। एक वर्ष जो है, ब्रह्मा जी का एक वर्ष जो है उसको ब्रह्म वर्ष कहा जाएगा। वैसे ही 100 ब्रह्म वर्ष जब होता है तो ब्रह्मा जी की भी मृत्यु हो जाती है। शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि ब्रह्मा जी की भी मृत्यु हो जाती है। तो और आगे शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि ब्रह्मा जी जो सामान्यतः जो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, ऑब्वियसली भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, इसीलिए भगवान उनको सेकेंडरी क्रिएटर बनाए हैं, इस भौतिक संसार की संरचना के लिए उनको उत्तरदायी दिए हैं। तो जरूर भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान के बड़े भक्त हैं, तो अपनी मृत्यु के बाद मुक्ति प्राप्त करते हैं। मतलब क्या है, वो भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मांड तो ब्रह्मा जी द्वारा जो नियंत्रित, यहाँ पे शिला प्रभुपाद लिखते हैं फुटबॉल जैसा गोलाकार पिंड होता है। तो इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड का जो आकार है एक फुटबॉल के समान होता है, स्फेरिकल होता है, और वो ब्रह्मांड है उसकी भी, वो भी विनष्ट हो जाता है। ठीक है, उसका संहार हो जाता है। तो फिर जब ये जो मतलब ब्रह्मांड का जब संहार हो जाता है, विनष्ट हो जाता है, तो फिर इसके अंदर जितने जीव हैं, प्रजाति के हैं, जीव हैं, उनका क्या होता है। तो यहाँ पे और किसी लोग विशेष के या कि पूरे ब्रह्मांड के निवासी भी विनष्ट हो जाते हैं। तो सारे लोग, सब कुछ विनष्ट हो जाता है। और इस श्लोक में उल्लिखित अव्यक्त शब्द का अर्थ है ब्रह्मा की रात है, जब आंशिक प्रलय होती है और उस विशेष ब्रह्मांड के जीव, यहाँ तक के ब्रह्मलोक, बड़े बड़े समुद्रों आदि सहित विराट पुरुष के उदर में आश्रय ग्रहण करते हैं। तो अभी फिर आ जाते हैं 100 साल के बाद जो पूरी तरह से विनष्ट होता है उसको छोड़ के अगर आंशिक प्रलय की बात करते हैं। आंशिक प्रलय मतलब कब होता है, जब ब्रह्मा जी का एक दिन बीत जाता है, तो ब्रह्मा जी का जो 12 घंटा बीतने के बाद जो 12 घंटा रात होता है, उस 12 घंटा में आंशिक प्रलय होती है। उस आंशिक प्रलय में सारे जीव जो हैं भगवान के उदर में, सारे लोग, सारे जीव भगवान की उदर में आश्रय लेते हैं। ये शिला प्रभुपाद लिखते हैं। लेकिन फिर बोलते हैं ये आंशिक प्रलय है, पूर्ण प्रलय नहीं। पूर्ण प्रलय कभी होता है, जब भगवान और ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है, तो संपूर्णतः पूरा जो ब्रह्मांड जो है वो विनष्ट हो जाता है। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं हम लोग, वो आंशिक, मतलब आंशिक प्रलय जो होता है। आंशिक प्रलय में क्या होता है, भगवान ब्रह्मा जी का 12 घंटा जो रात होता है तभी क्या होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब ब्रह्मा जी का रात बीतता है तो पुनः फिर जब सवेरा होता है तो फिर ये आंशिक प्रलय का जो प्रभाव है वो घट जाता है और फिर सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी। और जब सृष्टि करते हैं तो क्या होता है कि जो भगवान के जो उदर में जो स्थित है, भगवान के उदर में स्थित सारे जीव को फिर उत्पन्न करते हैं और इस ब्रह्मांड में छोड़ दिया जाता है अपने अपने भूमिकाओं को निभाने के लिए।
तो जिस अवस्था में है उसको उस अवस्था के जो पूर्व अवस्था से उसको फिर छोड़ दिया जाता है, वो अपना अपना फिर भूमिका निभाने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कि वो गहरी निद्रा से जगे। तो सारे जितने जीव हैं वो एकदम सूक्ष्म अवस्था में भगवान के शरीर में उदर में स्थित रहते हैं। और जब प्रलय खत्म हो जाता है, आंशिक प्रलय, तो फिर ब्रह्मा जी का दिन का शुरुआत होता है। तो फिर ये सारे जीव फिर प्रकट होते हैं और अपने कर्म के अनुसार, अपने पूर्वावस्था के अनुसार उनको अपना अपना जो जो भूमिका है उसको निभाने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि चूंकि जीव कभी नष्ट नहीं होते, अविनाशी थी तो विद्धि। भगवान दूसरे अध्याय में अर्जुन को कहते हैं कि अविनाशी तो तुद विद्धि, मतलब जो आत्मा है उसका कभी विनष्टि, उसको वो कभी नष्ट नहीं होता है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि क्योंकि जीव कभी कभी नष्ट नहीं होते, अतः भौतिक जगत का संहार होने पर जीवों का अस्तित्व नहीं मिटता। इसीलिए यहाँ पे उनको टेम्परेरी शेल्टर दिया जाते हैं, टेम्परेरी शेल्टर दिया जाता है। कहाँ पे? भगवान के उदर। भगवान के उदर में एक टेम्परेरी शेल्टर बोलते हैं, टेम्परेरी आश्रय मिलता है। कहाँ पे? भगवान के उदय में, उदर में, भगवान के उदर में एक टेम्परेरी शेल्टर मिलता है। ठीक है, और क्यों मिलता है? क्योंकि उनका तो विनष्ट होता नहीं है, क्योंकि पूरा संसार का अगर नष्ट हो जाता है, लेकिन ये जीवों का नष्ट कभी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये सारे जितने जीव हैं ये तो इस संसार के हैं ही नहीं, ये संसार के हैं ही नहीं। और ये इनका जो उतना क्वालिफिकेशन नहीं है कि फिर वो परा जगत में जा सके, अपरा जगत में जा सके, भगवान के धाम में जाने के उनका योग्यता नहीं है। तो फिर इनको एक टेम्परेरी शेल्टर मिलता है, भगवान अपने उदर में उनको स्थान देते हैं तब तक, जब तक ये आंशिक प्रलय ना घट जाए तब तक उनको एक आश्रय मिलता है। और ये आश्रय मिलने के बाद वो फिर तुरंत उनको अपने अपने भूमिका निभाने के लिए फिर नए ब्रह्मांड में उनको दिया जाता है। ठीक है, किंतु जब फिर जीव को इस संसार में लौटाते हैं अपने अपने भूमिकाओं में, तो फिर ये साइकिल जो शुरू हो जाता है। क्या साइकिल? जो है पुनरावर्तनार्जन, मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो साइकिल से फिर गुजरना पड़ता है, पुनः 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 उसको जन्म लेना पड़ता है, मृत्यु को फेस करना पड़ता है, वार्धक्य को फेस करना पड़ता है, जरा को, व्याधि को उसको फेस करना पड़ता है। तो मतलब ये चार जो महा कठिन अवस्था है, इससे गुजरना पड़ता है। जब इससे हर जीव को गुजरना पड़ता है, जब तक उसका कोई समाधान ना हो जाए, उस समाधान जब तक ना हो तब तक उसको ऐसे ही भटकना पड़ता है इस संसार में। कभी ऊपर लोकों से फिर नीचे लोकों तक जाता है, एक लोक से दूसरा लोक, एक शरीर से दूसरा शरीर, ऐसे ही ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, कितने महाप्रभु कहते हैं। सो जब वो भाग्यवान होता है तो उसको उस समाधान मिल जाता है। जब वो भाग्यवान होता है तभी लकी बोलते हैं, भगवान का उसको बहुत मर्सी दया से उसको उस समाधान मिल जाता है। अब जब उस समाधान मिलता है, वो समाधान से क्या होता है, फिर बारंबार उसको इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से नहीं गुजरना पड़ेगा, ताकि उसको उस पद को प्राप्त होता है। कौन सा पद है? चिदाकाश में स्थान, चिदाकाश, इटरनल प्लेस, जिसको बोलते हैं चिरस्थाई, जो कभी क्षय नहीं होता। अव्यक्त अक्षर इति पुस्तक समा, अव्यक्तम,
जो जो भगवान का धाम व्यक्त नहीं होता हमको, ठीक है, उस धाम को उसको प्राप्त होता है। उसमें वो चिन्मय प्रकाश है, वो प्रकाशमान है, चिन्मय प्रकाश से प्रकाशमान रहता है, और उसके प्रत्येक वस्तु जो है सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको वो प्राप्त हो जाता है जब उसको समाधान समाधान मिलता है। वो समाधान कैसा है? वो समाधान जब उसको भगवान का शरण मिल जाता है। एक बार उसको भगवान का शरण मिल जाता है तो फिर वो उस कभी भी और इस संसार में लौट के नहीं आता। तो इसीलिए भगवान कहते हैं 15वें अध्याय में कि न तद भाष्यते सूर्यो न सांको न पावका यद गत्वाना निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो भगवान बोलते हैं कि वो धाम मेरा परम है, उसमें एक बार जो कभी चला गया है वो कभी वापस नहीं आता है। तो फिर क्या होता है कि बारंबार नहीं, उसको नहीं आना पड़ता है यहाँ पे, तो मतलब उसको बारंबार इस परिवर्तन को नहीं फिर सहना पड़ता है। क्यों बार बार इस परिवर्तन को सहना पड़ता है? एक जन्म लेगा, इस जन्म और मृत्यु के बीच में उसको कर्म करना पड़ता है, क्योंकि ये पूरे जो संसार है भगवान जो कर्म का स्थली बना देते हैं। कर्म, क्योंकि जीव को कर्म करना ही पड़ता है और कर्म के अनुसार उसका फल को भोगना ही पड़ता है। तो और ये जिस इस चक्र में जो आता है और उसके बाद वो काल में डाल दिया जाता है, क्योंकि भागवत गीता में एक एक जो टॉपिक है वो काल है, जो काल, और इस काल के चक्र में वो पड़े रहता है आदि अंत काल तक के, जब तक वो उसको वो समाधान नहीं मिल जाता है। जब तक वो समाधान नहीं मिलता है तब तक उसको उस अवस्था तक के जाना पड़ता है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी को जब प्रश्न करते हैं परीक्षित महाराज कि हल क्या है, ऐसे अवस्था जीव का जीव को निकालने का क्या हल है? यही है, बस यही है, कृष्ण का शरण। भगवान का शरण लिए बिना कोई भी जीव कभी भी संसार से मुक्ति नहीं पा सकता, नहीं पा सकता, नहीं पा सकता, ये सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। तो फिर निरंतर भगवान को जाप करना, भगवान का नाम लेना, का सेवा करना और भगवान का आश्रय ग्रहण करना, ये जीव का हमेशा से जीवन का लक्ष्य। जब ये जीवन का लक्ष्य बन जाता है, वो भी कब? जब उसको मनुष्य योनि में मिलता है, मनुष्य शरीर जब मिलता है, तब जाके ये अवस्था को प्राप्त होता है। क्योंकि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, क्योंकि मनुष्य अवस्था में आएगा तभी उसको भगवान का स्मरण कर सकता है, उसका क्वालिटी होगा, योग्यता होगा कि भगवान को जान सकता है। तो ये मनुष्य योनि जो है इतनी दुर्लभ है, इतनी दुर्लभ है ये ब्रह्मांड में, कि ये अगर इसको, इस मनुष्य योनि को अगर उपयोग ना किया जाए भगवान का सेवा के लिए, तो फिर सबसे दुर्भाग्य परिस्थिति है उस मनुष्य की। तो इसीलिए ब्रह्म, इसीलिए जो वैष्णव होते हैं वो दूसरे के लिए दुखी क्यों होते हैं? पर दुखे दुखी, तब बोलते हैं कि वैष्णव का जो क्वालिटी है पर दुखे दुखी। क्यों पर दुखे दुखी है? पर दुखे दुखी इसीलिए है कि वो जानते हैं कि वो भगवान का शरण नहीं ग्रहण करेंगे फिर उनका क्या अवस्था होगा। इसीलिए वैष्णव हमेशा कोशिश करते रहते, चेष्टा करते रहते भगवान का सेवा करना और सारे जीवों का कल्याण करना। चैतन्य महाप्रभु इस धरा पृष्ठ में आए हम सबका उद्धार करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग दुष्ट अवस्था में, क्योंकि ब्रह्म, एक वैष्णव को पता है कि हम किस अवस्था में, हमको लगता है हम बहुत अच्छी तरह से हैं, लेकिन वैष्णव जानता है कि हमारी अवस्था क्या है और हमारी गति क्या होने वाली है आगे। इसीलिए यहाँ पे शिला प्रभुपाद इतने दयालु हैं, हमारे लिए कितने बड़े ग्रंथ का रचना हमको अनुवाद करके दिए हैं, तात्पर्य समझाए हैं, और इसको समझने के बाद हम लोग फिर जानते हैं कि हमारी अगर जीवन का लक्ष्य क्या होनी चाहिए, प्रमुख लक्ष्य जो भगवान का सेवा करना है, इसको पहचानते हैं। सो
फिर यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि दूसरे शब्दों में जीवों के सूक्ष्म रूप परम पुरुष के हृदय में रहते हैं और सृष्टि के समय वे आकार ग्रहण कर लेते हैं। मतलब क्या है, तो मन बुद्धि अहंकार जो सूक्ष्म रूप से भगवान के हृदय में रहते हैं वो भी आते हैं, वो प्रस्फुटित होते हैं। तो संसार में मन बुद्धि अहंकार, वही से हम लोग का जो जो यात्रा, जो जो जीवों का यात्रा शुरू होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसका यात्रा। और एक योनि से दूसरा योनि, दूसरा योनि से फिर तीसरा योनि, वो यात्रा फिर शुरुआत होती है। हरे कृष्ण। अभी फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरे श्लोक 12वें श्लोक में जाएंगे। मैं 12वें श्लोक पढ़ता हूं। धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणं भवस्य च विज्ञानस्य च सत्वस्य पराशात्मा परायणम्। धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणं भवस्य च विज्ञानस्य च सत्वस्य पराशात्मा परायणम्। धर्मस्य धार्मिक नियमों का या जमराज का, मम मेरा, तुभ्यम तुम्हारा, च तथा, कुमाराणाम चारों कुमारा, भवस्य शिव जी का, तथा च तथा, विज्ञानस्य दिव्य ज्ञान का, च भी सत्वस्य सत्य का, परस्य महापुरुष की आत्मा चेतना, परायणम आश्रित आश्रित, तथापि उस महापुरुष की चेतना धार्मिक सिद्धांतों का मेरा तुम्हारा तथा चारों कुमारों सनक सनातन सनत कुमार सनंदन का निवास स्थान है। यही चेतना सत्य तथा दिव्य ज्ञान का वास था। तो इस श्लोका में कोई तात्पर्य नहीं लिखे हैं श्रील प्रभुपाद, क्योंकि ये श्लोका से हमको ये समझने को मिलता है कि भगवान उस महापुरुष की चेतना, मतलब भगवान की जो चेतना है, सुपर कॉन्शियसनेस कहा जाएगा। जो भगवान की जो चेतना है वो सुपर कॉन्शियसनेस, वो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, सुपर कॉन्शियसनेस। और वो भगवान का जो चेतना है वो धार्मिक सिद्धांतों का, मतलब धार्मिक सिद्धांतों का वासस्थान है। और जो ब्रह्मा जी कहते हैं मेरा, हे नारद जी तुम्हारा, और सारे जितने कुमार हैं, 4 कुमार हैं, सनक सनातन सनत कुमार और सनंदन, सबका ये निवास स्थान है। तो इसका मतलब ये है कि ब्रह्मा जी, नारद मुनि और 4 कुमार सबको उस सबकी जो कॉन्शियसनेस, मतलब सबकी जो चेतना है, ब्रह्म चेतन में रहता है। ये बता रहे हैं कि हम लोग सबका चेतना जो है उस वहां पे निवास स्थान करता है। और ये बोलते हैं कि यही चेतना सत्य, मतलब ट्रुथ, तथा दिव्य ज्ञान, मतलब ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो बोला जाता है, दिव्य ज्ञान, और फिर सत्यता, ट्रुथ, सत्य जो है वही उसका भी निवास स्थान यही चेतना है। तो ये 12वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं। फिर आगे चलते हैं, 13, 14 और 15, 16 चारों को देखेंगे। 13 श्लोक में बोलते हैं, अहम भवान भवश्चैव त इमे मुनयोग्रजा सुरासुर नरा नागाः खगा मृग सरीसृपाः गंधर्वाप्सरसो यक्षा रक्षभूतो गणोरेगाः पशवा पितरा सिद्धा विद्याद्राज आचरणद्रुमा चारणद्रुमः अन्ये च विविधा जीवा जलस्थल नभोकसः ग्रहक्ष केतवा तारा खनिताः स्तन्यतिनैवः स्तनयत्निवः सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भूयं भवच्च यत् तेनेदं आवृतं विश्वं वितस्तां विदतां अदितिस्तटी
अधितिष्ठति। हरे कृष्ण। फिर हम लोग इसका शब्दार्थ करेंगे जितने चारों श्लोकों का। अहम, मैं, भवान, आप, भवः, शिवजी, च, भी, एव, निश्चय ही, ते, वे, इमे, सभी, मुनय, मुनिगण, अग्रजा, तुमसे बड़े, सुर, देवता, असुर, असुर, नरा, मनुष्य, नागः, नागलोक के निवासी, खगाः, पक्षी, मृग, पशु, सरीसृपाः, रेंगने वाले जीव, गंधर्व, अप्यरस, यक्ष, रक्ष, भूतगण, उरेग, पशव, पितर, सिद्धा, विद्याधना, चारण, विभिन्न लोकों के सारे वासी, द्रुमाः, वनस्पति जगत, अन्य अन्य अनेक, च, भी, विविधा, विभिन्न प्रकार के, जीवा, जीव, जल, जल, स्थल, भूमि, नवोकसः, आकाश के वासी या पक्षी, ग्रह, ग्रह, नक्षत्र, वृक्ष, प्रभावशाली 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 नक्षत्र, भगवान व पुरुष, नक्षत्र, केतवः, उच्छल तारा, तारा, सितारे, तड़ितः, बिजली, तनयित नभ, बादलों का गर्जन, सर्वम, हर वस्तु, पुरुषः, जो कुछ, तेन इदम, वो सब उनके कारण है, अभृतम, ढका हुआ, विश्वम, विश्व, वितस्तिम, एक बलिष्ठ, अधिष्ठित, स्थित, अधिष्ठिता, स्थित। फिर हम लोग इसका अनुवाद पढ़ेंगे। मुझसे, ब्रह्मा से लेकर तुम तथा भव, शिव तक जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि तुमसे पूर्व हुए हैं, वे देवतागण, असुरगण, नाग, मनुष्य, पक्षी, पशु, सरीसृप आदि तथा समस्त ब्रह्मांडों के सारी दृश्य अभिव्यक्तियां यथा ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, तारे, सितारे, विद्युत, गर्जन तथा विभिन्न लोकों के वासी यथा गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूतगण, उरग, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण एवं अन्य विविध प्रकार के जीव, जिन्न, पक्षी, पशु तथा वृक्ष एवं अन्य जो कुछ हो सकता है, सभी सम्मिलित है। वे सभी भूत, वर्तमान तथा भविष्य सभी कालों में भगवान के विराट रूप द्वारा आच्छादित हैं। यद्यपि वे इन सबों से परे रहते हैं और सदैव एक बलिष्ठ आकार के रूप में रहते हैं। हरे कृष्ण। तात्पर्य वाई शिला प्रभुपाद। अभी तात्पर्य को पढ़ते हैं। भगवान अपनी आंशिक अभिव्यक्ति द्वारा परमात्मा के रूप में 9 इंच से अधिक माप के नहीं होते। वे अपनी योग माया से विराट रूप में विस्तार करते हैं, जिनमें चराचर जीवों की विभिन्न किस्मों के रूप में व्यक्त जैविक तथा अजैविक सारी वस्तुएं आ जाती हैं। अतः ब्रह्मांड की व्यक्त किस्में भगवान से भिन्न नहीं होते। अतः ब्रह्मांड की व्यक्त किस्में भगवान से भिन्न नहीं होती। जिस प्रकार विभिन्न रूप रंग के सुनहले आभूषण स्वर्ण का मूल राशि से भिन्न नहीं होते। दूसरे शब्दों में भगवान वो परम पुरुष हैं जो सृष्टि के भीतर प्रत्येक वस्तु पर नियंत्रण रखता है और फिर भी वो समस्त व्यक्त भौतिक सृष्टि से भिन्न पृथक परम सत्ता बना रहता है। इसीलिए भगवत गीता 9.45 में उन्हें योगेश्वर कहा गया है। प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण की शक्ति पर निर्भर है, पर फिर भी वे ऐसे रूपों से पृथक और परे रहते हैं। रुद्र मंत्र के वैदिक पुरुष सूक्त में भी इसकी पुष्टि हुई है। एक ही साथ एकात्म तथा विभिन्न
कि इस दार्शनिक सत्य का प्रतिपादन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया था और ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहलाता है। ब्रह्मा, नारद तथा अन्य सभी एक ही समय भगवान के साथ एक तथा उनसे पृथक है। हम सभी उनके साथ उसी तरह हैं जिस तरह सोने के आभूषण गुण में स्वर्ण राशि के समान है, लेकिन सोने का कोई भी एक आभूषण मात्रा में स्वर्ण राशि के तुल्य नहीं होता। ये स्वर्ण राशि कभी समाप्त नहीं होती, चाहे उससे असंख्य आभूषण क्यों ना बनाए जाए, क्योंकि ये राशि पूर्णम है। यदि पूर्णम में से पूर्णम निकाल दिया जाए तो भी परम पूर्णम ही रहता है। ये तथ्य हमारी वर्तमान अपूर्ण इंद्रियों द्वारा अचिंत्य है। इसीलिए भगवान चैतन्य अपने दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य कहते हैं और जैसा कि भागवत गीता तथा भागवत से भी पुष्टि होती है, भगवान चैतन्य का अचिंत्य भेदाभेद तत्व परम सत्य विषय पूर्ण दर्शन है। हरे कृष्ण। तो हम लोग को यहाँ पे भगवान का एक गुण देखना पड़ेगा जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग देख चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं शिव, तुम, शिव जी और जितने ऋषि मुनि है, सब लोग 10 देवतागण हैं, असुरगण, नाग, मनुष्य, पक्षी, सारे जीव और जितने भी तारे हैं, पृथ्वी तारे, सितारे, विद्युत, गर्जन, सब कुछ जितने लोग हैं, लोक के वासी हैं, ये सभी क्या है, जो कुछ हो सकता है सभी सम्मिलित हैं। वे सभी ब्रह्मा जी कहते हैं कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य सभी कालों में वो भगवान के विराट रूप के द्वारा आच्छादित है। यहां से भगवान के विराट रूप के ऊपर चर्चा करते हैं ब्रह्मा जी, क्योंकि सारे जितने भी जीव हैं, जितने भी लोग हैं, सबके ऊपर यहाँ पे चर्चा की गई है। सभी सम्मिलित हैं, सभी भूत, वर्तमान और भविष्य सभी कालों में भगवान के विराट रूप द्वारा आच्छादित रहते हैं। यद्यपि वे इन सबों से परे रहते हैं, ये बड़ी बात है। यहाँ पे लगते हैं कि सबसे परे रहते हैं, फिर भी सम्मिलित रहते हैं। ये चीजों को हमको समझना थोड़ा हमारे लिए कठिन होता है, क्योंकि ये हमारे लॉजिक से परे होता है। तो इसीलिए इस लॉजिक को हम लोग समझेंगे। चैतन्य महाप्रभु जो ज्ञान दिए हैं अचिंत्य वेद अभेद, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करें। ठीक है। यहाँ पे भगवान विराट रूप में आच्छादित रहते हैं, बोल दिए वे इन सबों से परे रहते हुए फिर भी सबसे अलग है। ठीक है। ये सबसे एक अचंभित भगवान करते हैं कि सबसे अलग होते हुए भी सबसे संबंधित है। यहाँ पे शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान अपनी आंशिक अभिव्यक्ति द्वारा परमात्मा के रूप में 9 इंच से अधिक माप के नहीं होते। मतलब भगवान अपने आप को परमात्मा रूप में इतना छोटा कर लेते हैं। ठीक है। और फिर अपनी योगमाया द्वारा वे अपनी योगमाया से विराट रूप में विस्तार कर लेते हैं। ये हमारे समझ से परे है कि वही भगवान जो परमात्मा रूप में इतने छोटे से हो जाते हैं, फिर वही भगवान अपने योगमाया द्वारा अपने विराट रूप में स्थान करते हैं। और इसी विराट रूप में, जिसमें चराचर जीवों का विभिन्न किस्मों के रूप में व्यक्त, जैविक तथा अजैविक सारी वस्तुएं आ जाती है, सारे वस्तुएं आ जाती है। ठीक है। तो इसका जसोदा माँ को इसका दर्शन करवाए थे। जसोदा माँ जब बोलते हैं कि बलराम कंप्लेन करते हैं कि मैया, कृष्ण ने मिट्टी खा रहा है, कृष्ण मिट्टी खा लिया है, तो मैया उनका मुंह दर्शन करने के लिए बोलो, अपना मुंह खोलो, कन्हैया मुंह खोलो। जैसे मुंह खोलते हैं भगवान, तो जसोदा माँ को अपनी पूरी विराट रूप
दिखाते हैं और अपने मुंह के अंदर पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करवाते हैं। तो अपने जोगमाया से वो अपने आप को ऐसे ही विराट रूप में स्थापित करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे शिला प्रभुपाद आगे लिखते हैं, अतः ब्रह्मांड की व्यक्त किस्में भगवान से भिन्न नहीं होती, जिस प्रकार विभिन्न रूप रंग के सुनहले आभूषण स्वर्ण की मूल राशि से भिन्न नहीं होते। इसलिए अगर सोने का स्टॉक को लिया जाए और सोने का जो आभूषण बनाया जाता है उसमें कोई पार्थक्य नहीं होता है। वैसे ही तो भगवान के जो व्यक्त जितने भी किस्में हैं और भगवान उससे कभी भिन्न नहीं होते। तो शिला प्रभुपाद एक यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं कि विभिन्न रूप से रंग के सुनहले आभूषण स्वर्ण की मूल राशि से भिन्न नहीं होते। ठीक है। फिर दूसरे शब्दों में शिला प्रभुपाद फिर कहते हैं कि भगवान वो परम पुरुष हैं जो सृष्टि के भीतर प्रत्येक वस्तु पर नियंत्रण रखता है और फिर भी वो समस्त व्यक्त भौतिक सृष्टि से भिन्न पृथक परम सत्ता बना रहता है। ये सबसे अचंबा है कि सब चीज में वो सम्मिलित है, फिर भी उससे भगवान पृथक है। तो इसीलिए भगवद गीता के जो श्लोका नंबर 9 में इस 5वें 4 और 5 में बोला गया है, तो मैं 5 में ले जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि 5 में ही ये भगवान को योगेश्वर कहा गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसलिए भगवद गीता 9, 10 पर 4, 5 में उन्हें योगेश्वर कहा गया। तो योगेश्वर कौन होता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे अभी। न च मस्थानि भूतानि पश्य में योगमेश्वरम भूत भुन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनाः। न च मस्थानि भूतानि पश्य में योगमेश्वरम भूत भुन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनाः। तो यहाँ पे कृष्ण कहते हैं कि तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप। सो भगवान जो है योगम ऐश्वरम मतलब अचिंत्य योग शक्ति के अधिकारी है। इसीलिए भगवान को योगेश्वर कहा जाता है, क्योंकि वो भगवान अचिंत्य ऐश्वर्य, चिंता हम लोग नहीं कर सकते, जो हमारे चिंता से परे है, उस शक्ति के अधिकारी हैं। इसीलिए भगवान योगेश्वर है, अचिंत्य ऐश्वर्य का अधिकारी है। ठीक है, तो इसीलिए भागवत गीता में कहा जाता है कि भगवान है योगेश्वरम। ठीक है, तो योगेश्वर का मतलब ये हुआ कि अचिंत्य ऐश्वर्य का भगवान मालिक है। ठीक है, जिस अचिंत्य को हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे क्या है। तो प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण की शक्ति पर निर्भर है, फिर भी वे ऐसे रूपों से पृथक और परे रहते हैं। ऋग मंत्र में वैदिक पुरुष सूक्त में भी इसकी पुष्टि हुई है। तो पुरुष सूक्त में हम लोग जब 24 श्लोका है, वहां पे जो पुरुष सूक्त जो पढ़ते हैं वो 24 श्लोका है। इस 24 श्लोका में वर्णना की जाती है भगवान की इस अचिंत्य ऐश्वर्य के ऊपर। ठीक है, तो एक ही इसीलिए इस चैप्टर भी है पुरुष सूक्तम, क्योंकि भगवान की स्तुति करते हैं। तो फिर तो एक ही साथ एकात्म तथा विभिन्न कि इस दार्शनिक सत्य का प्रतिपादन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया था, और ये अचिंत्य भेद तत्व कहलाता। तो इसीलिए हम भगवान के साथ एक भी है और भगवान से अलग भी है। ये अचिंत्य भेद का तथ्य है। एक तरह से भगवान से हम अलग भी नहीं है और भगवान से अलग भी है। तो अगर हम लॉजिक से देखेंगे, अगर अलग है तो फिर हम एक कैसे हैं, तो हम अगर एक हैं तो अलग कैसे। तो हमारे ये मस्तिष्क में ये ख्याल आ सकता है
कि हम अगर अलग हैं तो फिर उससे एक कैसे हो सकता, अगर एक हैं तो फिर अलग कैसे हो सकता। तो इसीलिए ये चिंतन को हम लोग इस अचिंत्य, इसको बोलते हैं अचिंत्य, ये अवस्था को बोलते हैं अचिंत्य। कोई भी जीव इसका चिंता नहीं कर सकता है कि उसके लॉजिक से परे है। तो इसी को बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने दिया है कि अचिंत्य भेदा भेद तत्व, सबसे विलग होते हुए भी, सबसे 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 सम्मिलित होते हुए भी भगवान उस सबसे पृथक भी है। ठीक है। और फिर बोलते हैं कि हम सभी उनके साथ उसी तरह हैं जिस तरह सोने का आभूषण गुण में स्वर्ण राशि के समान है, लेकिन सोने का कोई भी एक आभूषण मात्रा में स्वर्ण राशि के तुल्य नहीं हो। ये स्वर्ण राशि कभी समाप्त नहीं होती, चाहे उनसे असंख्य आभूषण क्यों ना बनाए जाए, क्योंकि ये राशि पूर्णम है। अभी देखिए भगवान को पूर्णम आख्या दिया गया। अगर हम लोग देखेंगे, जाएंगे और देखेंगे ईशोपनिषद में देखेंगे तो ईशोपनिषद में कहा गया कि ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान पूर्णम है। तो इससे हमको यह समझ में आता है कि भगवान जेहेतु पूर्ण है, उनके द्वारा जो भी वस्तुएं हैं वो भी सब पूर्ण है। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि एक पूर्ण से अगर कुछ निकाल दिया जाए फिर भी वो पूर्ण रहता है। तो ये जो चीजें हमको समझ में नहीं आता है कि कोई भी चीज से हम अगर अलग कर लेते हैं तो उसमें तो घट जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अचिंत्य जो भेद अभेद तत्व है कि अगर उससे पूर्ण से, अगर पूर्ण से कुछ निकाल लिया जाए, अगर पूर्ण को भी निकाल दिया जाए तो वो भी पूर्ण रहता है। ये अचिंत्य भेद अभेद तत्व है। ठीक है। इसलिए भगवान चैतन्य अपने दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य कहते हैं। और जैसा कि भगवत गीता तथा भागवत से भी पुष्टि होती है, भगवान चैतन्य का अचिंत्य भेदाभेद तत्व परम सत्य विषय पूर्ण दर्शन है। अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, भगवान का शरण में नहीं जाते हैं, तो ये अचिंत्य भेद अभेद तत्व हमारे लिए भेद रहेगा, हमारे लिए भेद ही रहेगा वो हमेशा से, जब तक हम भगवान का शरण नहीं लेते। लेकिन जो ही भगवान का शरण लेते हैं, भगवान कहते हैं कि ददामि बुद्धि योगम तम, जैसे भगवान का शरण ग्रहण करते हैं तो 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि तेषाम सतत युक्तारम भजदाम प्रीति पूर्वकम, वही भक्तगण जो भगवान का सेवा करते हैं, भगवान का भगवान को अपने आप भगवान को समर्पित रहते हैं। भगवान बोलते हैं कि ददामि बुद्धि योगम, वहां पे बुद्धि योगा देते हैं भगवान। तो बिना भक्ति का कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है, और बिना भक्ति का ये अचिंत भेद भेद तत्वों को भी नहीं समझ। इसीलिए कृष्णा अचिंत जो चैतन्य महाप्रभु, जो भगवान स्वयं भक्त के रूप में आए और हमको भक्ति सिखाए, क्योंकि यही भक्ति है, गुण है। इससे हम ये अचिंत भेद भेद तत्व को समझ सकते हैं और भगवान के धाम को हम लोग प्रस्थान कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा हो गया। तो इसमें अगर कोई किसी का शंका है, कोई प्रश्न है, तो हमारे सीनियर वैष्णव हैं, बता सकते हैं। मैं अगर जान नहीं सकता तो मैं रिफर कर दूंगा, मेरे को जितना आता है मैं बताया। ठीक है। और अगर इसके ऊपर और कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। ओवर टू हिज ग्रेस। हरे प्रभु नहीं है, प्रेममय प्रभु। हरे हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु, प्रभु एक्चुअली लॉग आउट हो गए थे, तो बहुत ही सुंदर प्रभु। रंजन प्रभु, एक्चुअली लाइक आपने जो क्लास लिया, स्पेशली ब्रह्मा जी के उम्र से लगा के आपने जो अभी तक मीन्स लाइक भगवान के मीन्स सारे जो उनके विशेष टिप्पणियों के बारे में और उसके विशेष विशेष देवों के बारे में
और एक एक पशु पक्षी सरीसृप सभी के बारे में ऐसे बताते हुए इतना डिटेल में बताया प्रभु, काफी अच्छा लगा। और किसी का कोई प्रश्न हो तो जरूर आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। आपके इसमें ऐड कहाँ करना प्रभु, लेकिन आप प्रभु नारायण गोपीनाथ प्रभु की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आप सबका कि आप लोग सुने। वैसे ही कृपा बनाए रखिए हमारे ऊपर। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। गुरु का सेवा, भगवान कुछ का ऐड सेवा, करना चाहोगे प्रभु? भक्तों का सेवा करते। दीन कौन ऐड करना चाहोगे? सोमनाथ प्रभु। नहीं प्रभु, थैंक यू प्रभु, बहुत सुंदर क्लास, धन्यवाद प्रभु। प्रभु का मुख से जो वाणी निकलता है वो इतना मधुर होता है, तो हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरि हरि प्रभु। तो प्रभु हम क्योंकि मैं भी भारत में हूँ और मेरे पास अभी वो मैं लेके नहीं आया था श्रीला प्रभुपाद लीलामृत, तो हम नरसिंह आरती करके प्रोग्राम को यहाँ समाप्त कर सकते हैं। लीलामृत तो हम लोग पढ़ सकते हैं ना प्रभु जी? तो है नहीं ना मेरे पास वो हिंदी का, मेरे पास बहरीन में रह गया, मैं एक्चुअली इंडिया ले नहीं आया था उसको। तो अच्छा हिंदी में नहीं। हाँ अच्छा ठीक है। हिंदी में मेरे पास वो नहीं है, तो मीन्स लाइक बीच में जो कहा है मैंने वो था अच्युत प्रभु को, परंतु अच्युत प्रभु एक्चुअली उसमें टीटीसी में बिजी होने के कारण हम पढ़ नहीं पा रहे हैं पिछले 3 सप्ताह। हाँ ठीक है। तो प्रभु कोई बात तो नहीं। हम लोग का पूरा 3 सप्ताह से जब से है तब से नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है। आपका क्लास हुआ था, उसके बाद में दीन कौन प्रभु का, फिर मेरा, फिर आपका, ये हाँ लीलामृत नहीं पढ़। ठीक है। आप कभी आ रहे हैं प्रभु जी? मैं तो प्रभु मंथ एंड में आ रहा हूँ, पता नहीं क्या हालत होने वाला है ओमिक्रॉन का, तो हाँ के बाद में और थोड़ा स्ट्रिक्टनेस आएगा बोलते हैं। अभी तो इंडिया में भी थोड़ा अच्छा खासा राइज पे आ गया है। इट इज सेड कि वो संक्रांति के बाद ये पीक पे जाएगा बोलते हैं। लेट्स सी। प्रभु जी यहाँ पे तुंग विद्या आई इंडिया से, तो हाँ। फिर वो पॉजिटिव हो गई, अभी क्वारंटीन है। कौन प्रभु? तुंग विद्या गई थी। अरे माता जी, हाँ वहां से आने से पॉजिटिव हो गई। हाँ वहां से आके पॉजिटिव हो गए, लेकिन पॉजिटिव है लेकिन कोई सिम्टम नहीं है, नॉर्मल है। तो अपने वही है ना प्रभु, हम सब इनके आपके माता जी के लिए बस क्वारंटीन है। अमृता माता जी और नील माधव प्रभु वो भी पॉजिटिव हो गए हैं, तो उनके लिए भी हम सब जो है नरसिंह आरती करते हैं प्रभु। हाँ वहां से प्रार्थना, बाप रे, उनको भी पॉजिटिव हो गया, तो प्रभु जी उन सब के लिए हम नरसिंह ठीक है। प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो मैं करूं प्रभु जी कि और कोई करना चाहता है? यस प्रभु, अभी तो आप ही कर दीजिए प्रभु। यस। हाँ हरे कृष्ण। बोलो श्री भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। शिला प्रभुपाद की जय। नमस्ते नरसिंहाय कलादलाद दायिने हिरण्याकोशि पूर्वक्षः कीलकंक नखालये इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे अवकरकमलभरे नखाम् अद्भुत सिंगाम् दलिता हिरण्यकशिपु अनुभृङ्गाः केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद
जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। जय नरसिंह श्री नरसिंह जय जय श्री नरसिंहदेव जय प्रहलादेश जय पद्ममुख पद्मभृंग जय जय श्री भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। जय हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू वेरी मच प्रभु। हम प्रोग्राम करते हैं, आप ही होस्ट है प्रभु, आप जो वीडियो है उससे आपको एंड करना पड़ेगा प्रोग्राम। हरे कृष्ण प्रभु। ऐसा है। यस प्रभु।